नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में तमाम पार्टियों के नेता और उम्मीदवार जो है अपनी अपनी पार्टियों का जो है प्रचार प्रसार करने में लग गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में निकल चुके हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में उन 4 नेताओं के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने जो है तमाम नेताओं का बेड़ा पार लगाया है, लेकिन इस बार जो उनका चुनावी नाव है वही संकट से घिरा हुआ है। तो वो कौन से 4 नेता है, आइए आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बिहार में इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने दलों को मझधार से निकालने वाले खुद भंवर में फंसे नजर आ रहे हैं। कई राजनीतिक दलों के नेताओं की साख भी दांव पर लगी हुई है। वैसे तो ये नेता पार्टी संभालते रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में वो खुद चुनावी समर में योद्धा बनकर ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस चुनाव के परिणाम से कई दलों के प्रमुखों के राजनीतिक भविष्य भी तय होंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि रालोमो के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा इस चुनाव मैदान में एक बार फिर से काराकाट से चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। पिछले चुनाव में ये उजियारपुर और काराकाट सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों सीटों पर इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। पिछले चुनाव में हालांकि कुशवाहा की पार्टी विपक्षी दलों के महागठबंधन में थी, जबकि इस बार वो एनडीए में शामिल है। वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम के संरक्षक जीतन राम मांझी के लिए ये लोकसभा चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। बता दें, जीतन राम मांझी गया लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। जीतन राम मांझी का मुख्य मुकाबला महागठबंधन में शामिल राजद के कुमार सर्वजीत से है। वहीं पिछले चुनाव में भी जीतन राम मांझी गया से चुनावी मैदान में थे, लेकिन गया के मतदाताओं ने एनडीए की प्रत्याशी विजय कुमार मांझी को इस क्षेत्र का मांझी बनाकर यहां की नाव की सवारी करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली है। जीतन राम मांझी की पार्टी इस बार एनडीए के साथ चुनावी मैदान में है। तीसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान तो अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से हाजीपुर सीट लेकर बढ़त बना ली है, लेकिन यह सीट उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। चिराग के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान इस क्षेत्र का कई बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके थे। पिछले चुनाव में यहां से लोजपा के टिकट पर पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़ रहे थे और विजयी हुए थे। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आया है वो है पप्पू यादव। बता दें, इस चुनाव से पहले अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर चुके पूर्व सांसद पप्पू यादव भी बतौर निर्दलीय पूर्णिया से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। महागठबंधन में यह सीट राजद के कोटे में चली गई और राजद ने यहां से बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में ये चुनाव पप्पू यादव के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के महागठबंधन में शामिल होने और राजद कोटे से 3 सीट यानी कि गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर वीआईपी को मिलने के बाद माना जा रहा है कि पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी खुद चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और प्रमुख जो है वो पार्टी के सर्वे सर्वा को विजय बनाने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं, मगर 4 जून को चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा कि मतदाताओं ने अपनी पार्टी के किस खेवैया को अपना खेवनहार बनाया है। बता दें, बिहार में लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों में मतदान होने हैं। आज हम बिहार के उन नेताओं के बारे में बात कर रहे थे जिन्होंने कभी जो अपने नैया को पार लगाया और अपने साथ साथ दूसरों की भी नैया पार लगाई, लेकिन इस बार जो है उन्हीं के चुनावी नाव जो है वो संकटों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं और इस संकट से वो कैसे निकलेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।